रो रहे झारखंड के किसान, कहां ले जाएं धान, अन्नदाता बेहाल, राइस मिल मालिक बिचौलिया मालामाल। 1100 रुपए प्रति क्विंटल किसान बेच रहे धान, फट रहा कलेजा। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन की आग धधक रही है। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा मुद्दा है। वहीं झारखंड में धान खरीद को लेकर किसानों की पीड़ा कम नहीं हो रही है। बेबस किसान अपनी कर्ज अदायगी या अन्य जरूरी सामानों की खरीद के लिए साहूकारों के हाथ 11 रुपए किलो पर धान बेचने को विवश हैं। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं हम अब धान खरीद रहे हैं, लेकिन असहाय किसान इन क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका धान उसके खलियान या घर से ही साहूकार खरीद ले रहे हैं, वो भी 11 रुपए किलो। इस कारण जहां किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वहीं राइस मिल मालिक और बिचौलिए माला माल हो रहे हैं। लगन और दूसरी जरूरतों का समय देखते हुए किसान बहुत इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। किसानों को धान का सही मूल्य मिले, इसके लिए सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से 182 रुपए बोनस की घोषणा की है। यानी झारखंड में सरकार किसानों से 2050 रुपए क्विंटल खरीदेगी। पर सच्चाई यही है कि किसान आधी कीमत पर धान बेचने को विवश हो रहे हैं। नमी वाले धान की खरीद न करने के आदेश के बाद राज्य के सभी जिलों में खरीद बंद है। इक्का दुक्का खरीद केंद्र शुरू हुए हैं, लेकिन किसान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। सरकार की तरफ से जिलों को पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि खरीद के 50% हिस्से की राशि का भुगतान 3 दिनों के भीतर हो जाए। हालांकि ये सब अभी झारखंड में हवाई ही दिखता है। धान खरीद मामले में बड़े साठगांठ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल उठने लगा है कि साठगांठ करने वालों ने बड़ी चालाकी से अधिकारियों की आंख में गीला धान की पट्टी बांध दी है। अब ये पट्टी कब खुलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य का किसान रो रहा है। राज्य में धान खरीद की स्थिति पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की रिपोर्ट। धान खरीद की जमीनी हकीकत वातानुकूलित बंगले और कार्यालयों में बैठे सरकारी अमले को शायद न नजर आ रही हो, मगर सच्चाई बहुत ही कड़वी है। खाली जेब भूखे हाल किसान सरकारी केंद्र पर उचित मूल्य को लेकर धान बेचने के लिए आतुर हैं, लेकिन क्रय नहीं होने के कारण बिचौलिए औने पौने दाम में धान खरीद रहे हैं। धान की खरीदारी नहीं होने से अन्नदाता परेशान हैं। खून पसीने से सींचे गए धान को 11 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमेशा राजनीति के केंद्र में रहने वाले किसानों के सुध झारखंड के अफसर भी नहीं ले रहे। किसान है तो परेशान है का स्लोगन आज एकदम सही साबित हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने यहां के किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए इस वर्ष धान पर प्रति क्विंटल 182 रुपए बोनस भी देने की घोषणा कर रखी है। वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद 1868 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जानी है। लेकिन आलम यह है कि अभी किसान बिचौलियों के हाथों 1100 से 1200 रुपए क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं। राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीद की घोषणा की थी, मगर खरीद केंद्रों पर मुकम्मल इंतजाम नहीं हो सके। बाद में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने 1 दिसंबर से धान खरीद की विधिवत घोषणा की। खरीद ठीक से शुरू भी नहीं हुई कि उन्होंने धान खरीद बंद करने का ऐलान कर दिया। दरअसल धान में नमी को देखते हुए उन्होंने खरीद न करने का निर्देश दिया। नतीजा ये है कि मुंह बाए जरूरतों का सामना कर रहे किसान बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। कारण झारखंड के कुछ जिलों में धान क्रय केंद्र नाम मात्र की संख्या में खुले तो हैं, लेकिन खराब नेटवर्क सिस्टम के कारण वहां भी निबंधन नहीं हो पा रहा है।
बात कोडरमा की करें तो यहाँ धान की फसल काफी अच्छी हुई है। मरकच्चो, जयनगर आदि इलाकों में धान की लहलहाती फसलों को देखकर किसानों का दिल भी बाग बाग हो गया था, लेकिन धन कटनी के बाद उनका दिल रो रहा है। कारण सरकारी स्तर पर धान की खरीद नहीं हो रही है और बिचौलिया तंत्र हावी हो गया है। अभी स्थिति यह है कि मात्र 11 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद ही हो पा रही है। वहीं गुमला में क्रय तो शुरू हुआ है, लेकिन किसान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्रय केंद्र पर अधिकारी गीला धान का बहाना बना रहे हैं। साथ ही किसान पैसे को लेकर सरकारी तंत्र के पचड़े में फंसना नहीं चाह रहे हैं। इसी कारण धान की अच्छी फसल के बावजूद किसान बाजार में ही 11 रुपए से 12 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं। गुमला से ही सटे जिले लोहरदगा की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहाँ तो 12 से लेकर 1250 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। साहूकार बाजार में धान की खुलेआम खरीद कर रहे हैं। किसान नहीं चाहते हुए भी औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश हो रहे हैं। इसका कारण भी है कि सरकारी स्तर पर अभी धान की खरीद नहीं हो रही है। वहीं किसानों के पास पैसा नहीं है। इस कारण किसान धान बेचना चाहते हैं और इसका फायदा खरीदार उठा रहे हैं। पलामू प्रमंडल में इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर यहां धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया है। इससे किसान परेशान हैं। किसी को बेटी के हाथ पीले करने हैं तो किसी को बेटे की पढ़ाई की चिंता है। नतीजतन किसान धान बेचने को मजबूर नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा राइस मिल, गुजरात और पंजाब के बिचौलिए उठा रहे हैं। ट्रकों में भरकर धान 1150 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल की बिक्री हो रही है। किसान नहीं चाहते हुए भी धान को औने पौने दाम में मजबूरी वश बेच रहे हैं। राजधानी रांची से सटे बुढ़ में, ठाकुरगांव आदि क्षेत्रों में भी किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ भी 11 रुपए किलो धान बेचने को किसान मजबूर है। ये तो कुछ जिलों का हाल था। कमोबेश झारखंड के हर जिले में यही हाल है। किसान एक ओर परेशानी का आंसू बहा रहे हैं तो दूसरी ओर सरकारी अधिकारी गीला धान खरीदने पर खजाना खाली हो जाने की बात कह रहे हैं। इसका फायदा बिचौलिया और राइस मिल के मालिक उठा रहे हैं। वैसे कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिचौलिया, राइस मिल मालिक और विभाग के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से धान की खरीद को टाल दिया गया ताकि इसका फायदा बिचौलिया और धान मिल मालिक उठा सकें। खैर, जो भी हो, अगर समय रहते सरकारी अधिकारियों की आंखों की पट्टी नहीं खुली तो झारखंड के किसानों के दिल में धधक रही आग बाहर भी आ सकती है। वैसे भी झारखंड के किसान सवाल तो करने लगे हैं कि अधिकारी झारखंड के किसानों के साथ बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में किसान 12 से 12.5 रुपए किलो धान बेच रहे हैं। वहीं खूंटी में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ भी किसान 12 से 13 रुपए किलो धान बेच रहे हैं। बात रांची के तमाड़ की करें या फिर धनबाद, बोकारो, गढ़वा, कुज्जू, पतरातू, तमाड़, गिद्दी की, कमोबेश हर जगह धान की बिक्री में किसानों को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। हर जगह धान की खरीदारी साहूकारों के द्वारा सरकारी दर से 40 से 45% कम पर की जा रही है। इस कारण किसान परेशान हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।